नमस्कार, आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बेमौसमी बरसात के कारण दक्षिण हरियाणा की खरीफ की फसल में काफी नुकसान हो रहा है। विशेषकर बाजरा, ज्वार, कपास व गन्ने की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते आज किसानों ने सरकार से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग की। वहीं भिवानी जिला के दर्जनों गाँवों में जलभराव की स्थिति के चलते किसान काफी परेशान हैं। जहां एक तरफ बेमौसमी बरसात के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है, वहीं आज सुबह भिवानी जिला के रोहनाथ गांव के पास सुंदर ब्रांच नहर टूटने से 300 एकड़ से अधिक फसल जलमग्न हो गई। नहर ओवरफ्लो होने के कारण नहर की दीवार का लगभग 20 फुट का टुकड़ा पानी में बह गया, जिसके कारण खेतों में नहर का पानी भर गया। इस नहर की क्षमता 600 क्यूसेक पानी की है, जबकि नहर में 900 क्यूसेक के लगभग पानी छोड़ा हुआ है। यही अतिरिक्त दबाव नहर टूटने का मुख्य कारण बना। नहर में अधिक पानी को छोड़ना नहरी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को साफ झलकाता है। अब इस टूटी हुई नहर को पाटने के लिए जेसीबी मशीन मंगवाई जा रही है तथा पीछे से पानी को बंद किए जाने के लिए कहा गया है, ताकि नहर की मुरम्मत की जा सके। वहीं दूसरी तरफ नहर टूटने से धान, कपास, ज्वार व बाजरे की फसल बर्बाद हो गई है। रोहनाथ व पपोसा गांव के 300 एकड़ फसलों में पानी भर गया है। किसानों का कहना है कि अब फसल लगभग पककर तैयार थी, ऐसे में नहर टूटने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है, इसलिए सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजे की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये है गांव रोहनाथ में तहसील भिवानी। यहाँ पे नहर कल शाम को 4 बजे से पानी ऊपर को चल रहा था और हमें उसके लिए क्या नाम है महकमे को कॉल वगैरह की गई, लेकिन उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। हमारी कोई मांग नहीं सुनी गई, ना ही पानी पीछे से कम किया गया। अभी भी नहर टूटी हुई है बहुत ज़्यादा। हमारे को मुआवजा राशि दी जाए, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है इसके कारण। हमारी क्या हुआ जी 300-400 एकड़। किस अधिकारी से आपकी बात हुई थी? ये बेलदार से भी हुई है, जेई से भी हुई है, एसडीओ से भी हुई है, सबसे हो चुकी है बात, लेकिन कोई नहीं सुनवाई नहीं हो रही है। उनसे हुई है और फ़ोन बंद कर चुके हैं, ना पीछे से पानी कम हुआ है अभी तक। अब तो देख लो भी आप ये है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही बिल्कुल। तो भाई साहब जितनी फसल थी, जितने मतलब पूरे जमींदार थे, घरा में मकाना में जो भी पशु चारा और सारा था, सारा नुकसान हो लिया। पूरे कोई भी गुंजाइश को नहीं। कनेक्टिविटी थी लोगों की, आन जान के जो साधन थे वह जहाँ थे वहीं के वहीं रुक गए। और रही बात दूसरी, मतलब जो हम 6 बजे से लगातार जई कोशिक है, कोई कोशिक का जई चाचा ने कराया और जो गाँव के थे उनने मतलब कई बार फ़ोन एक करके तो बात करी। उसने बोला भाई ठीक है कराएं, समाधान कराएं। बाद में वो जेई है जो कोशिक है, उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। स्विच ऑफ करने के बाद मतलब हम तो साधन को नहीं उसका भी मतलब बात करने का, हमने फिर उम्मीदें छोड़ दी उस टाइम। उन्हें भी अपने प्रशासन ने सारे ने फ़ोन बंद कर लिए थे। मतलब ये है बात 6 बजे से मतलब 4 बजे से लगातार पानी चल रहा है शाम का, और यह सवेरे 12 घंटे थे प्रशासन के पास। 12 घंटे में कुछ ना कुछ उनकी सामूहिक मदद मिल सके थी और उरा कहना मतलब वो बांध सके थे, इस नहर ने पीछे तक कम कर सके थे, लेकिन फ़ोन बंद कर लिया। और कोई जरिया नहीं था उनके पास और जरिया है को नहीं, फ़ोन बंद कर लिया। और ये ना ये पानी ऊपर को जाए चहल जो कटा हो रही थी वह को नहीं ओवर। जब 12 घंटे हम उन्हें कोई नहीं, बस सिर्फ फ़ोन बंद कराया और के देखा इंतजार पानी को छोड़ा। इसमें वार खातर हफ्ता खातर 40 दिन वेट करे, 40 को नहीं होती एक वार आने की हफ्ता में, मतलब एक दिन की। अब पानी आ जाए। ये सुंदर ब्रांच है। किस गांव में टूटी? ये सुबह 4 बजे टूटी है और शाम के 4 बजे से पानी चल रहा है। किस गांव में, कौन से गांव में टूटी है? ये गांव रोहनाथ में टूटी है। रोहनाथ का ये रकबा है, यहाँ पे उमरे की भी जमीन है और गाँव रोहनाथ में पानी लग। अब क्या मांग करते हो आप? मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी एक नहर, जो खेत बच रहे हैं, जो गांव बच रहे हैं आसपास के, उनमें पानी ना जावे और ये पीछे जो नहर है यहाँ से कम करके नहीं, यहाँ से मदद ये है। कल 4 बजे से तो ओवरफ्लो चल रही, ऊपर को बाव हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे कटाव हो क्या ना, ये सुबह तो बिल्कुल जमा साफ हो गई है, यहाँ से निकल गया, बंदा निकल गया है और बहुत ज़्यादा नुकसान है। महकमाड़े आए नहीं भाई, महकमाड़े ना आए कि ना अगर इसका कुछ भाव कम करावा तो इसका कुछ वो हो सकता था, यो होया को नहीं। ये हमारी यह मांग है भाई, जो खेता में मकान बन रहे हैं उनमें सारे हम तरेड़ आ रही है। फसल तो आपने दिखा है, फसल तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। खेतों की गली थी वो भी साफ हो रही है भाई। पानी का नुकसान ज़्यादा है भाई। सरकार तो यह मांग है कि आए कि ना इसका वो करें
समाधान करें और हमारे फसलों का मुआवजा दे। भाई महकमा का जेई है, SDO है, इन सारे करी थी, कोई को नहीं आ भाई। एक दो खेताले आना है कि न कोशिश करी भाई, खेताले कितने कर सके हैं, कसियाना तो कोई वो पानी नहीं डटिया भाई। आखिरी में यो नहर टूटी, नुकसान तो भाई रुनायत गाँव लग। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य सेवा पखवाड़ा के तहत सैन्य धर्मशाला हनुमान ढाणी भिवानी में भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा जिला भिवानी व सैनिक कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बतौर मुख्य अतिथि चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र व भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ सहित अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता ने शिरकत की। सांसद धर्मवीर ने कहा कि 17 सितंबर से पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म अवसर पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत भिवानी में भी आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। वह मेडिकल कैंप आयोजन करने वाली टीम को वो बधाइयां देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सोच है पूरा देश स्वस्थ रहे, शिक्षित रूप से, स्वास्थ्य रूप से व आर्थिक रूप से। इसी को लेकर उनकी सरकार लगातार काम करती जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भिवानी, दादरी, नारनौल और महेंद्रगढ़ को किस प्रकार से एयरपोर्ट के मेन रास्ते से जोड़ा जाए ताकि यहाँ की जनता भी 1 घंटे में दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुँच सके, इस पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ सभी प्रकार के हॉस्पिटलों की बिल्डिंग, PSC की बिल्डिंग, मशीन, डॉक्टरों की संख्या इत्यादि पर भी काम किया जा रहा है ताकि देश का हर नागरिक स्वस्थ रह सके। सर, आज का जो कार्यक्रम है, देखिए ये 17 सितंबर से सारे देश में इस प्रकार का सेवा भाव का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। भिवानी में तो मैं इनको बधाई देता ही हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम को, डॉक्टर शंकर धूपड़ के साथ साथ। लेकिन इस प्रकार का सारे देश में, सभी प्रदेशों में पूरे 15 दिन तक 2 अक्टूबर तक का ये पखवाड़ा चलेगा। और सेवा भाव का मतलब है कि हर सेक्टर में, एजुकेशन, हेल्थ, पीने का पानी, वृक्षारोपण, अपनी बनाई हुई चीज़ जैसे खादी है, यानी सारी चीज़ उसमें शामिल की हैं। और हर रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम हम गांव के स्तर पर, बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर या जिला स्तर पर हम ये कर रहे हैं। क्योंकि हमारा देश जिसकी आबादी 135 करोड़ है और आज आवश्यकता है कि ये सारा 135 करोड़ का आदमी स्वस्थ कैसे रहे, बीमारी से दूर कैसे हो। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हो देश दुनिया में तरह तरह की नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। अभी पिछले 2.5 साल से तो आपने कोविड को भी देखा है, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, TB जैसी बीमारियां हैं, यानी इतनी बीमारियां होगी और उनका जड़ मूल से ख़त्म करना ये हमारा सबका धर्म और फर्ज बनता है। ताकि बात है कि पहली बार दुनिया ने ये मांग करी है, वो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव हो, एक पोप हो और तीसरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तीनों की एक संयुक्त कमेटी बने जो दुनिया में सारे लड़ाई झगड़े ख़त्म करवा के और एक शांति से इस देश को, इस दुनिया को एक रास्ता दिखा लें। और क्योंकि दुनिया भी आज नरेंद्र मोदी की तरफ निगाहें उनकी बैठी हैं कि किसी प्रकार से झगड़े ख़त्म हो सकते हैं तो मोदी जी की पहल से ही हो सकते हैं। और हमने अपने अपने हिसाब से उन्हीं सभी सड़कों को, चाहे वो बाहर की हैं या इंटरनल हैं, उदाहरण के तौर पर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए हम यहाँ से 1.5 घंटे में कैसे एयरपोर्ट पर पहुँचे, क्योंकि 1.25 घंटे में हम बादरगढ़ तो पहुँच जाते हैं। 25 मिनट में आगे हमारा एक एलिवेटेड रोड बादरगढ़ बाईपास से सीधा एयरपोर्ट के लिए बनने लग रहा है, जो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हमारी सोच है इसी का दादरी और महेंद्रगढ़ को जोड़ने के लिए, जो गुड़गांवा आप कई बार जाते हो, पार्ट 2 एम्स, पार्ट 2 है बादशाह, और बादशाह से मेन एम तक जाने के लिए बहुत समय लगता है। एक दवार का बाईपास बनने लग रहा है जो मुझे लगता है और 8-7 महीने में तैयार हो जाएगा। दौलताबाद से लेकर आप ये 100 सेक्टर, 110, 11, 12 सेक्टर की तरफ जो गुड़गांवा का पश्चिम एरिया है उसकी तरफ से निकलने लग रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि उस रोड से एक सीधा रोड जिसकी मात्र लंबाई 12 किलोमीटर, एम्स पार्ट 2 है बादशाह, और उसके बाद KMP को टच करके अगर हमें यहाँ से जोड़ दिया जाए तो हम वही 1.25 घंटे में, 1 घंटा 20-25 मिनट में दादरी भी, महेंद्रगढ़ भी, भिवानी के लोग भी सीधे उस बादशाह एम्स का भी फायदा उठा सकते हैं। मेन एयरपोर्ट पर जाने के लिए भी हमारा वो रास्ता बनेगा
शहर के लिए सही बात है कि जिस प्रकार से शहर की व्यवस्था है उस प्रकार की व्यवस्था हम नहीं दे पाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा टेन्योर है 2 साल का, उसमें इस शहर में न केवल बाहरी क्षेत्र में, अंदरूनी क्षेत्र में भी सुधार करेंगे। स्थानीय भीमखेल परिसर में शनिवार को 55वीं राज्य स्तरीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता में 750 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं डीपी राजेश ढांडा ने बताया कि प्रतियोगिता में 14 डिस्ट्रिक्ट से टीमें यहां पहुंची हैं। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 25 सितंबर तक किया जाएगा तथा यह प्रतियोगिता अंडर 14, 17 व 19 आयु वर्ग के बीच होगी। इसमें हरियाणा के सभी जिलों से लगभग 1000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। वहीं उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के पास अपने आयु वर्ग का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है व अधूरे दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि किसी खिलाड़ी के प्रवेश फॉर्म बायोडाटा में स्कूल द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो संबंधित खिलाड़ियों को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। मेरा नाम हुसनदीप कौर है। हम अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से, हमारे स्कूल का नाम SMS सीनियर कैडी पब्लिक स्कूल है, वो बराड़ा में है। हमारा आज मैच था अंडर 19 का सॉफ्टबॉल में। हम 8-1 से जीते हैं, सोनीपत के साथ था हमारा मैच। राजेश ढांडा, डीपी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दांगकला। हमारे यहाँ सॉफ्टबॉल के टूर्नामेंट चल रहे हैं अंडर 14, 17, 19। कल मौसम ख़राब होने की वजह से कल हमारे गेम स्टार्ट नहीं हो सके, सिर्फ कल ओपनिंग हुई और आज सुबह 8 बजे मैच स्टार्ट हो गए। 14, 17, 19 सॉफ्टबॉल लड़कियां, इसमें लगभग 750 बच्चे आए हुए हैं। इसमें 14 डिस्ट्रिक्टों की टीम आई हुई। शनिवार को स्थानीय रेड क्रॉस में पिछले काफी दिनों से परेशान व्यक्ति अपनी दोनों पुत्रियों के आधार कार्ड संबंधित समस्या को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आधार जिला भिवानी संजय कामरा के ऑफिस पहुंचे। आपको बता दें कि पूजा व सुषमा दोनों के आधार नंबर सेम होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं संजय कामरा ने समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का उन्हें आश्वासन दिया। 2 लड़कियों का एक आधार नंबर होने के चलते आज स्थानीय रेड क्रॉस भवन में पूजा व सुषमा के पिता द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आधार जिला भिवानी को शिकायत की गई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दोनों लड़कियों का एक आधार नंबर होने के कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आधार जिला भिवानी संजय कामरा ने कहा कि आधार से संबंधित समस्या को उनके द्वारा रीजनल ऑफिस और बंगलोर में संज्ञान में डाला गया है तथा जल्द ही पूजा का नया आधार कार्ड बनवाकर उन्हें इस समस्या से निजात दिलवाया जाएगा। सर, ये 2 गुड़ियों का आधार कार्ड है। इसमें एक का नाम है पूजा, छोटे वाली का नाम है सुषमा। हम काफ़ी 2013 से चक्कर लगा रहे हैं, अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। भिवानी रेड क्रॉस में आते हैं तो ये करेंगे चंडीगढ़ करवाओ, उसके बाद चंडीगढ़ भी जाके करवाया लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ आज तक। परेशानी सर, इसकी पढ़ाई में भी दिक्कत है, कोई फार्म भी नहीं लगा सकती और कोई भी काम नहीं हो सकता है आधार के। कामरा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आधार जिला भिवानी। ये जो है आधार की एक कंप्लेंट जो है हमारी CM विंडो में भी है, पेंडिंग है, जिसके लिए हम लगातार रीजनल ऑफिस और बेंगलोर से संपर्क में हैं। ये 2 जो हैं गुड़िया हैं, सुषमा और पूजा, दोनों बहनें हैं। जन्म तिथि अलग है, नाम अलग है, लेकिन आधार नंबर एक ही है। दोनों के बायोमेट्रिक एक जैसे ही हैं। जब बायोमेट्रिक लगा के आधार निकालते हैं तो एक ही नंबर दोनों का निकलता है। तो ये समस्या जो है हमने बेंगलोर भी भेज रखी है और जो है रीजनल ऑफिस में ये जो है गिगनऊ से खुद भी वहाँ होके आए हैं। दोनों बच्चों को जो है हम गए थे, उन्होंने हमें कहा कि उन दोनों बच्चों को भेजो ताकि वेरीफाई कर सके। तो उन्होंने वेरीफाई करने के बाद ये आधार सुषमा का बताया कि ये आधार सुषमा का, पूजा का नया बनवा दो। पूजा का अभी भी नया बनवा रहे हैं तो बन नहीं रहा है, जिसके लिए जो है हम लगातार जो है रीजनल ऑफिस के संपर्क में हैं और जैसा समाधान होगा जल्द से जल्द कर।
शनिवार को भिवानी अनाज मंडी में आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को छठा दिन हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार से बातचीत करने का कोई हल नहीं निकल रहा। आपको बता दें कि ई नेम पोर्टल के विरोध में हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन ने हड़ताल रखने का ऐलान किया हुआ है तथा जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, हरियाणा प्रदेश की सभी मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। भिवानी मंडी के आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान राम प्रसाद ने बताया कि हरियाणा प्रदेश की सभी मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह करनाल अनाज मंडी में आढ़तियों का अनशन है। उन्हीं की तर्ज पर भिवानी आढ़ती एसोसिएशन ने उनकी हड़ताल का समर्थन करते हुए भिवानी अनाज मंडी में भी हड़ताल कर रखी है तथा ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं खरीदी जा रही। वहीं जब इस बारे में अनाज मंडी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आढ़ती एसोसिएशन सुभाष से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ई नेम पोर्टल का विरोध करते हुए सभी आढ़ती हड़ताल पर हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग की है कि वे जल्द से जल्द हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन से मिलकर इस समस्या का समाधान करें। हड़ताल हमारी 19 तारीख से जारी है। सभी हरियाणा प्रदेश की मंडियां बंद है। आज हड़ताल को छठा दिन है। भिवानी मंडी भी पूर्णतः बंद है। हमारी विशेष मांगे हैं, सरकार ने जो ई नेम पोर्टल जारी किया है वो व्यापारियों को खत्म करने वाला है, व्यापार और मंडियां खत्म करने वाला है। ये सरकार निकम्मी है, किसी की मानती नहीं है। मीडिया के जरिए हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, आने वाले समय में बहुत महंगा पड़ेगा सरकार को। ये सरकार जो ये कदम उठा रही है ई नेम पोर्टल के माध्यम से मंडियों को उजाड़ने का जो कार्य कर रही है, ये अपनी सरकार को खोने का काम कर रही है। और मैं तो खास तौर से जननायक जनता पार्टी के जो मुखिया हैं दुष्यंत चौटाला, उनसे ये अपील करता हूँ कि अगर यही हाल रहा तो जननायक जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी निगल जाएगी और उसे इस मुद्दे के ऊपर तुरंत प्रभाव से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। व्यापारियों में भारी आक्रोश है। 6 दिन तक लगातार हड़ताल चल रही है। सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। ये सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। ये हमारे व्यापारी भाई आमरण अनशन पे बैठे हैं करनाल में ई नेम के खिलाफ। उसको जल्दी से जल्दी सरकार हटाए और मंडियों व्यवस्था बहाल करे। बरसाती पानी के जमाव को लेकर स्थानीय पीपली वाली झोड़ी के क्षेत्रवासियों ने शनिवार को जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त किया। वहीं क्षेत्रवासियों ने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आने वाले समय में भिवानी लोहारू रोड पर आकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। लगातार 2 दिन से हो रही बेमौसम की बरसात से जमा बरसाती पानी को लेकर पीपली वाली झोड़ी के क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। वहीं जब क्षेत्रवासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बगैर मौसम की बरसात के कारण यहां बरसाती पानी जमा हो गया है, लेकिन बरसात ना होने पर भी यहां हमेशा पानी जमा रहता है, जिससे स्कूली बच्चों को स्कूल में जाने से डर लगने लगा है। उन्होंने कहा कि वे कई बार जिला प्रशासन को इस बारे में लिखित में आश्वासन दे चुके हैं और नगर विधायक से लेकर सांसद महोदय तक को इस क्षेत्र की समस्याओं से पूरी तरह अवगत करवा दिया गया था, लेकिन अधिकारी और जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें केवल आश्वासन मिलते रहे कि अब की बार इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन समस्या अब भी ज्यों की तो बनी हुई है। वहीं उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें इस समस्या से निजात दिलाया जाए। गंदा एरिया हो रहा है जी, यहाँ पानी 1.5 फुट पानी भरा हुआ है। स्कूल के बच्चे हैं, वो स्कूल में जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्हें माँ बाप छोड़ के आए हैं, वो बड़ी मुश्किल से छोड़ के आए हैं। जिनको छोड़निया नहीं है उन्हें समस्या हो रही है, उससे छुट्टी करनी पड़े उन्हें। काफ़ी टाइम हो गया जी, यहाँ तो बल्कि 1.5 साल हो गया। एक बार आए हैं, आश्वासन दे दिया है भाई पानी निकाल देंगे, पानी निकाल दें, जनरेटर लगा के निकाल दें, उससे कोई समाधान नहीं होता। सारी लाइन रुकी पड़ी है, सीवरेज का पानी है, सब तक गंदा पानी उड़ाने लग रहा है, बहुत बुरा हाल है। सारी उड़े पानी की रोड की समस्या भाई, रोड पर पानी भरा रहा है। हम बड़े बड़े आदमी सा हमारे को निकलिया था तो बच्चे स्कूल में किस तरह जाएंगे? ये दिक्कत बहुत मोटी सही है। बताओ कि मेरे हाथ में 3 डोली है, एक दूध की एक पानी की। अब जब खिंड गई ना तो गरीब आदमी हमें ले 200 रुपया का दूध खिंड गया तो मामला तो लिया कौन जाता खतर की दूध। ये बताओ शुरू में जो थी ना चीज़, ये रोड नहीं बना था तो भी बढ़िया था। हम तो बढ़िया चले जाया करते, डोलिया पर खड़ी होकर चले जाया करते। ऐसी अब जो खराब माटी हो रही है ना, इस तरह का कोई खराब माटी को नहीं देखा कौन जा बालका के गुमड़ी हो जाए, छोटी छोटी गुमड़ी हो जाए हैं, क्योंकि पानी गंदा पानी में जाएंगे। यह जगह है ये पर है, ये प्लाट सा खाली है, देखो वहाँ पर, देखो आप वहाँ पर कितनी खराब मिट्टी है। जो बच्चे हम कैसे जा रहे हैं, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, कहते हैं स्कूल में नहीं जाएंगे। या ऐसी परेशानी है। और ये पानी मेहमान भी आते नहीं, अड़ रोक देंगे
गाड़ी ने बुला के तो नहर आ गई, फोन करांगे ना भाई आ जाओ घर ना आ जाओ, तो वो कहेंगे भाई रास्ता में नहर आ गई। मैं यार नहर तो शुरू तो है जी, हम पहले हमारा रिश्ता करना आए थे ना, जब भी नहर थी यार नहर ही रहेगी। नज़दीकी परिवाड़ी बस्ती से बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये रास्ता काफ़ी पुरानी समस्या है ये, और घनश्याम सराफ को भी बुला चुके हैं, हम डीसी साहब को भी बुला चुके हैं, एमसीए ने सारा दौर मार लिया, लेकिन ये समस्या सोल्व नहीं हो पा रही। यहाँ की सीवर व्यवस्था सारी खराब हो चुकी है, तो अवस्था है। और आए दिन यहाँ पर बच्चे बूढ़े बुजुर्ग साइकिल पर गिर जाते हैं, कई बार चोट लगी हुई है। और ये नाला है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते स्थानीय भीम स्टेडियम में विद्यार्थियों को प्रैक्टिस करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि कई बार प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द स्टेडियम में पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया जाए। गौरतलब है कि शनिवार को स्थानीय भीम स्टेडियम में सीढ़ियों पर प्रैक्टिस करते हुए खिलाड़ियों ने बताया कि पिछले 2 दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण स्टेडियम में चारों तरफ जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे उन्हें प्रैक्टिस करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद सेना की भर्ती है, लेकिन स्टेडियम में पानी निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण उनके सामने समस्या बनी हुई है। वहीं उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें इस समस्या से जल्द निजात दिलवाया जाए। जी 3 दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है, कोई सुविधा ना पानी निकलता है। यहाँ तक भर्ती सरकारी 1 महीना भर्ती का रह गया, और ये ग्राउंड पर पानी ना सूख रहा ना तैयारी होती है बच्चों की। कितने बच्चे ऐसे पेड़ों पे ऐसे घूम रहे हैं, जैसे परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। कोई सुविधा नहीं है ग्राउंड पे कुछ भी। पानी को निकाल जी ये है भीम स्टेडियम भिवानी का सबसे बड़ा स्टेडियम है, बस नाम का, कुछ ना है, कुछ भी सुविधा ना। आप देख सकते हो कितनी बारिश सारा ग्राउंड भरा पड़ा है, कोई सुविधा नहीं किस प्रकार की। बालक ऐसे घूमे हैं, भर्ती सरकारी 1 महीना भर्ती का रह रहा है, हर कोई सुविधा नहीं है। 1 हफ्ता तो पानी भर रहा है, कोई नहीं देखना है, बस परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, हम तो प्रैक्टिस का परेशान हो रहे हैं। हाँ उस पर जाओ तो उस पर तैरते हैं पैड़ा हमारा। हाँ जी, हम तो 1 हफ्ता है स्टेडियम में पानी भरा हुआ है और यहाँ कोई सुविधा है नहीं, बच्चे दुखी हो रहे हैं, प्रैक्टिस करते नहीं, और बिना भर्ती का रह गया, और कोई सिचुएशन नहीं निकल गई सरकार, और हम दुखी हो रहे हैं। आज के लिए यहीं तक। टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।